किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में छात्र सड़कों से लेकर पहुंच गए विधानसभा और टीवी9 से बोले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, मेरे दर्द से बड़ा छात्रों का दर्द है। और एक बात आज उन्होंने और मेंशन की कि कांटेदार जाली देखकर मुझे दर्द हुआ और ये जाली नहीं लगाई होती तो शायद वो उस घेराव को करने के लिए विधानसभा तक नहीं आते। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अराजकता को न्योता दे रही है। तो ये तमाम चीजें अब इशारा कर रही हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अब टीवी9 संवाददाता शिवांग माथुर ने बात की है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से, वो बातचीत सुनाते हैं आपको। एम्बुलेंस उतर के आगे आप साथ में चल रहे हैं भीड़ में। एम्बुलेंस से आए और अभी स्ट्रक्चर में विधानसभा जा रहा है। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है आपके वाइटल्स ठीक नहीं है। हमको पता है, मेरा दर्द भी है, मेरा तकलीफ भी है, लेकिन मेरे से ज्यादा जो दर्द छात्रों का है वो कई गुना ज्यादा है। तो मैं अपना दर्द के आगे मैं लड़ाई को कमजोर नहीं होने दूंगा। ये ब्रेकेटिंग लगाया है कांटेदार वाला, छात्र को रोक देंगे। ये अराजकता को न्योता दे रही लोग, जितना रोकेंगे उतना आएंगे। पर सरकार ने कटीली अगर कांटेदार ब्रेकेटिंग नहीं रहता तार वाला तो मैं नहीं आता। वो हमको अंदर से झकझोर दिया है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, हम लोग दुश्मन नहीं है। सरकार साफ कह चुकी है कि हम सीबीआई को जांच नहीं देंगे, ईडी जांच कर रही है। विधानसभा तो बोल दीजिए, कुर्सी भी जा सकती है, कुर्सी भी जा सकती है। तो सुन रहे थे आप देवेंद्र महतो को, और इस बीच ये तस्वीरें लगातार प्रोटेस्ट की सामने आ रही हैं। ये देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स गिरा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ परिसर के अंदर दाखिल होने की कोशिश भी छात्र कर रहे हैं दूसरे रास्तों से। देवेंद्र महतो ने तो साफ कह दिया है कि ये कंटीले तार जो लगाए गए ये कोई पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, इससे मुझे ज्यादा तकलीफ हुई है। इस बीच देखिए एक और खबर है, छात्रों पर लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया। जानकारी सामने आ रही है, रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस का लाठीचार्ज, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल पहले किया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया है। लगातार ये छात्र अड़े हुए हैं विधानसभा परिसर में दाखिल होने के लिए। शिवांग माथुर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवांग, लाठीचार्ज नहीं करने का आदेश था, लेकिन अब खबर आ रही है कि लाठीचार्ज भी किया गया है। शिवांग, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रहा था कि लाठीचार्ज जो है वो अभी छात्रों के ऊपर पुलिस ने किया है, और उसके बाद छात्रों ने जो है वो पानी की बोतलें और जूतों को फेंकने का काम किया है पुलिस के ऊपर। पुलिस लगातार छात्रों को मनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी जब छात्र ज्यादा उग्र हो गए और छठी बैरिकेड को तोड़ने लगे तो पुलिस के अधिकारियों ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। उसके बाद पुलिस के सिपाहियों ने और पुलिस के अफसरों ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। उसके बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो कुल मिला के आखिरकार जिसका डर था वो तस्वीर अब निकल के सामने आ रही है। वो पुलिस के ऊपर जूते, चप्पल और पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। इस वक्त देवेंद्र महतो कहां है? क्योंकि बैरिकेडिंग और प्रोटेस्ट के बाद काफी उनके तीखे बयान भी आए हैं। ऐसा लग रहा है कि पीछे हटने की कहीं कोई गुंजाइश या इरादा नहीं है, ना तो देवेंद्र महतो का ना ही छात्रों का। भीड़ से थोड़ा एक तरफ उनको बिठा दिया गया है, लेकिन वो आंदोलन में पूरी तरीके से शरीक हैं। वो बाकायदा आज उनके 8वां 9वां दिन चल रहा है अनशन, शरीक हैं वो बाकायदा। बावजूद इसके वो इस भीड़ के आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। उनके साथी जो है वो उनको लेके एक तरफ बैठे हुए हैं और लगातार वो अपने साथियों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। बार-बार लेकिन लगी कि बहुत जल्दी बात बनने वाली है। बिल्कुल शिवांग, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज हमें उतनी साफ नहीं मिल पा रही है कुछ तकनीकी वजह से, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ये जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले की आई है,
जिसकी हम बात कर रहे थे। लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है क्योंकि छठी बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़ना चाह रहे थे। और उसके अलावा जैसा कि शिवांग बता रहे थे कि पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें, जूते भी छात्रों की तरफ से फेंकी गई और उसके बाद पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा है, उनको तितर-बितर करने के लिए, विधानसभा के परिसर से दूर ले जाने के लिए। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया छात्रों को रोकने के लिए, और दूसरी तस्वीर जब ये झड़प हुई है, जब पुलिस ने कार्रवाई की है, लाठीचार्ज का एक्शन पुलिस ने लिया है। इस वक्त रांची में प्रदर्शन चल रहा है और स्थिति आप देखिए कैसे पल पल बदलती जा रही है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रांची में बैरिकेड्स टूटते नजर आ रहे हैं और विधानसभा के पास छात्रों की पहुंचने की कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दूसरा रास्ता, वैकल्पिक रास्ता भी चुना गया है जिसके जरिए छात्र विधानसभा के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज की तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये छात्र जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बैरिकेडिंग को तोड़कर लगातार आगे बढ़ रहे थे। 6 लेवल की बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, आगे बढ़ने की कोशिश की गई, विधानसभा के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश की गई और नतीजतन पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है। और ये देखिए, लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों को पकड़ पकड़ कर अब विधानसभा के इस हाई सेंसिटिव जोन से दूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं। विधानसभा के बिल्कुल पास पहुंचने की कोशिश करते हुए छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। आंदोलन का 17वां दिन और जिस तरह से विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया था, वो आंदोलन चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त झारखंड के रांची में ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी, ऑर्डर दिए गए थे कि लाठी चार्ज ना किया जाए, स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए। और यही वजह है कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई और उसके बाद भी जब छात्रों ने आगे बढ़ने की कोशिश की बैरिकेडिंग को तोड़कर, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की तेज बौछारें की गई, लेकिन उसके बावजूद छात्र नहीं रुके और पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाठीचार्ज की नौबत आ गई। एक एक करके 6 बैरिकेड्स तोड़े गए। किस तरह के हालात में ये सब कुछ हुआ, वो एक एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। रांची में बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन करते हुए जब छात्र आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने विधानसभा के करीब छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं रांची से। शिवांग, अगर आप बता पाएं, आप वहीं मौजूद हैं, किस तरह के हालात थे? आखिर क्या कोई और वैकल्पिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था या फिर सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा चुके थे जो लाठीचार्ज की नौबत आ गई? देखिए, ये आपको समझना होगा कि पुरानी विधानसभा जहां से कूच किया छात्रों ने नई विधानसभा के लिए, जहां पे विधानसभा का सत्र चल रहा था, ये 5.5 किलोमीटर का रास्ता है। छात्र लगभग 6 बैरिकेड तोड़ चुके हैं और अब जो है केवल 1 से 2 बैरिकेड और बचे हैं। अगर इतने छात्रों को जाने की इजाजत सरकार दे देती है तो ये तमाम छात्र विधानसभा की ओर अग्रसर हो जाएंगे।